वेलकम टू इजी एजुकेशन जोन फ्रेंड्स। लीजिए हम आपके लिए एक और वीडियो लेकर आए हैं। इस वीडियो में हम क्लास 10th सप्लीमेंट्री के चैप्टर नेकलेस के बाकी बचे हुए क्वेश्चंस आंसर्स को हैंडल करने वाले हैं। इसके पहले पार्ट में हमने 4 क्वेश्चंस लिए थे, बाकी बचे क्वेश्चंस इस पार्ट में हम ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, हाउ डिड द लॉयजल्स रिप्लेस द नेकलेस। तो ये पास्ट फॉर्म आ गई टाइम वर्ब की, ये पास्ट फॉर्म आई डेड, ये टाइम वर्ब हो गई। क्वेश्चन है इंटरोगेटिव है, इसलिए टाइम वर्ब आएगी सब्जेक्ट से पहले। दी लॉयजल्स आया है मटिल्डा लॉयजल और मिस्टर लॉयजल दोनों के लिए। हाउ डिड दी लॉयजल्स रिप्लेस, अभी बेस फॉर्म आ गई एक्शन वर्ब की। रिप्लेस का मतलब होता है कि एक की जगह दूसरे को रखना, यानी रिप्लेस कैसे किया। दी लॉस्ट नेकलेस, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा वो कर लीजिए। लॉस्ट नेकलेस यानी लॉस्ट माने जो खो गया था नेकलेस, उसको कैसे रिप्लेस किया उन्होंने, कैसे बदला। तो यहाँ पे ये आंसर है, देखिए। आफ्टर ऑल देयर एफर्ट्स का मतलब कोशिश होता है उनकी, इसके बाद के उनकी सारी कोशिशें क्या हो गई, टू फाइंड, ये इन्फिनिटिव है फ्रेंड्स। टू फाइंड का मतलब है पाने की, नानी ने वाला होता है टू प्लस बेस फॉर्म। दी नेकलेस फेल हो गई, पास्ट फॉर्म आ गया। आफ्टर ऑल देयर एफर्ट्स टू फाइंड द नेकलेस फेल्ड, द लॉयजल्स डिसाइडेड, अभी सेकंड क्लॉज शुरू हो रहा है और फिर से फाइनाइट वर्ब आ गई। द लॉयजल्स डिसाइडेड, पास्ट फॉर्म, डिसाइड कर लिया। फिर से इन्फिनिटिव है टू बाई, खरीदने के लिए, बाई करने के लिए। अ न्यू आइडेंटिकल का मतलब है उसी के जैसा, सेम डिट्टो नेकलेस। दे बॉट, ये फिर से पास्ट फॉर्म है और बाई की पास्ट फॉर्म है। बाई माने खरीदते हैं या खरीदना, बॉट माने खरीदा। एन आइडेंटिकल डायमंड नेकलेस फॉर 36,000 फ्रैंक्स, 36,000 फ्रैंक्स का खरीदा। एंड रिटर्न इट, रिटर्न फिर से पास्ट फॉर्म आ गई और रिटर्न कर दिया। इट माने इसके किसको, इसे किसको, टू मैडम फॉरेस्टियर। अब खरीदा कैसे, पैसे कैसे जुटाए, वो आगे है। मिस्टर लॉयजल पूल्ड का मतलब है इकट्ठा कर लिया, पूरा का पूरा, इधर उधर से लेके, सब जगह से लेके इकट्ठा करना। 18,000 फ्रैंक्स ऑफ हिज इनहेरिटेंस वो प्रॉपर्टी और वो पैसा होता है जो हम अपने पेरेंट्स से मिला होता है। तो मिस्टर लॉयजल जो हस्बैंड था जो मटिल्डा लॉयजल का, उसके पेरेंट्स ने उसके लिए कुछ पैसे छोड़े हुए थे, तो वो इनहेरिटेंस है। 18,000 फ्रैंक्स उस इनहेरिटेंस से उसने इकट्ठे किए। एंड बोरोड, फिर से पास्ट फॉर्म आ गई कि बोरो किया, बोरो यानी किया माने उधार लिया, कौन सा पार्ट उधार लिया, दी रेस्ट, बाकी जो बचा हुआ पैसा था वो उधार लिया। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ लॉयजल्स लाइफ चेंज। देखो फ्रेंड्स, ये अपॉस्ट्रोफी एस है, तो आप जानते हैं काकी के होता है इसका मतलब, इसमें कॉमा लग के एस लग जाती है। तो लॉयजल्स की लाइफ कैसे चेंज हुई, हाउ माने कैसे और चेंज हुई। ड्यू टू का मतलब होता है के कारण, ड्यू टू का मतलब के कारण या बिकॉज, ड्यू टू किसके कारण, के कारण, किसके कारण, ड्यू टू द डायमंड नेकलेस, वो जो डायमंड नेकलेस खो गया था उसके कारण, उसकी वजह से उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई। ड्यू टू द डायमंड नेकलेस लॉयजल्स लाइफ चेंज्ड टू वर्स का मतलब होता है बुरे से बुरी, मतलब पहले जो थी लाइफ, पहले बेकार थी, लगती थी मटिल्डा लॉयजल को, अब उससे भी बेकार हो गई। वर्स ये कंपैरेटिव फॉर्म है एडजेक्टिव की, तो जैसी पहली लाइफ थी उससे बुरी हो गई। ये बैड का कंपैरेटिव फॉर्म है, किसका, बैड का मतलब बुरा। अब दूसरा सेंटेंस शुरू हुआ है, इट टुक, पास्ट फॉर्म में भाई टेक की, इसने लिया। इट टुक देम अ डिकेड का मतलब 10 ईयर्स होता है। इट टुक देम अ डिकेड, उन्हें 10 साल लगे। टू पे बैक, ये इन्फिनिटिव आ गया, पे करने में, वापस। द मनी, जो मनी दे बोरोड, जो उन्होंने बोरो किया था, क्या करने के लिए, टू बाय, खरीदने के लिए। फिर से इन्फिनिटिव आ गया, टू प्लस बेस फॉर्म, किसको, द नेकलेस। दे हैड टू कट, उन्हें कट करना पड़ा, क्या,
देयर लिविंग एक्सपेंस, लिविंग एक्सपेंस का मतलब लिव माने रहना होता है, लिविंग एक्सपेंस का मतलब रहने सहने का खर्चा। ड्रास्टिकली, ड्रास्टिकली का मतलब बहुत ज़्यादा कट करना पड़ा, बहुत ज़्यादा। हैंड राइटिंग ठीक नहीं चल रही है भाई। दे हैड टू मूव, उनको मूव करना पड़ा यानी जाना पड़ा, टू द पुअरेस्ट, अब ये पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म आ गई, पुअरेस्ट क्वार्टर्स ऑफ द सिटी, यानी सिटी के सबसे गरीब हिस्से में उन्हें जाना पड़ा। द मेड सर्वेंट वाज रिमूव्ड, रिमूव करना हटाता है, रिमूव माने हटा दी गई, मेड सर्वेंट जो थी उसे हटा दिया गया, मेड सर्वेंट का मतलब नौकरान। मैम लॉयजल हरसेल्फ, मैम लॉयजल खुद, हैड टू कुक, खुद से पकाना पड़ा, हैड टू क्लीन, सफाई करनी पड़ी, इन द हाउस, मतलब जो मेड सर्वेंट कर रही थी वो सारे काम मैम लॉयजल को करने पड़े। सी हरसेल्फ हैड टू गो, उसको खुद जाना पड़ा, कहाँ, टू मार्केट, एंड बार्गेन, और सौदा करना पड़ा किसके साथ, विद द ग्रॉसर एंड द बुचर टू सेव एवरी साउ। साउ फ्रेंड्स में, फ्रेंड्स साउ हमारे यहाँ पैसे की तरह है, जैसे हमारे पैसे होते हैं 50 पैसा, अब तो आजकल चलते नहीं, अब तो 1 रुपये से कम नहीं चलता, लेकिन पैसे होते थे पहले, तो हमारा होता है रुपया और पैसा, तो वहाँ होता है फ्रैंक और साउ। साउ का मतलब होता है पैसा, पैसे, बहुत मतलब छोटे पैसे जो होते हैं। एक एक साउ के लिए मतलब वो बार्गेन करती, सौदा करती, ग्रोसर के साथ में जो दुकानदार होता है, जरूरी सामान बेचने वाला, बोचर जो मांस बेचने वाला होता है, उसके साथ में एक एक पैसा बचाने के लिए। द हस्बैंड हैड टू वर्क एक्स्ट्रा, हस्बैंड को एक्स्ट्रा काम करना पड़ा, इन द इवनिंग, शाम को ड्यूटी के बाद, एंड नाइट्स, रातों में भी, क्या करने के लिए, टू पे करने के लिए, इन्फिनिटिव है फ्रेंड्स, टू प्लस बेस फॉर्म है, ये करने के लिए या ये करना, टू पे देयर डेट, डेट का मतलब होता है कर्जा, तो कर्जा उन्होंने लिया था, जो पैसा उन्होंने उधार लिया था उसे देने के लिए। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, व्हाट वाज द कॉज ऑफ मटिल्डाज रूइन, मटिल्डा का जो रूइन हुआ, रूइन का मतलब होता है बर्बादी, तो मटिल्डा की जो बर्बादी हुई, उसकी लाइफ बुरी से भी बुरी हो गई, बदतर हो गई, उस बर्बादी का क्या कारण था, व्हाट वाज द कॉज, कॉज का मतलब कारण, ऑफ, बीच में आ गया प्रपोजिशन, मटिल्डा की बर्बादी का कारण, व्हाट वाज क्या था, हाउ कुड सी हैव अवॉइडेड इट, वो इसे कैसे अवॉइड कर सकती थी, बच सकती थी, बच सकती थी, क्यों, कैन का पास्ट फॉर्म आ गया भाई, कैन का पास्ट फॉर्म, जो मॉडल कैन होती है। मटिल्डाज प्राइड, फिर से अपॉस्ट्रोफी एस है, मटिल्डा का घमंड, प्राइड माने घमंड, हर स्ट्रॉन्ग डिजायर, डिजायर का मतलब होती इच्छा, कैसी इच्छा, स्ट्रॉन्ग, बहुत मजबूत यानी ज्यादा बड़ी इच्छा, फॉर अ लग्जरियस, लग्जरियस का मतलब है शानदार, एक तरह से आप कह सकते हो, वैसे शानदार असली वर्ड नहीं है, आरामदेह होता है, शानदार लाइफ, ये पॉइंट्स बता रहा है। सबसे पहले मटिल्डा का प्राइड, पहली प्रॉब्लम, पहली मतलब जो है कॉज, कारण, दूसरा हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लग्जरियस लाइफ, लग्जरियस लाइफ, शानदार लाइफ के लिए उसकी प्रबल इच्छा, एंड और हर चॉइस ऑफ फाल्सहुड, उसने चूज किया, चॉइस किया क्या, फाल्सहुड, झूठ, एंड हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी, हिपोक्रेसी का मतलब होता है दोगलापन, मतलब हो कुछ आप और दिखा रहे हो आप कुछ और, ये दोगलेपन का ही नतीजा था कि उसके पास में ज्वेलरी नहीं थी, डायमंड नेकलेस नहीं थे, लेकिन वो फिर भी उधार मांग के उन्हें पहन के गई, जिससे कि अमीर दिखाई दी, अमीर दिखना चाहती थी, वो हिपोक्रेसी थी, उसकी जैसी कंडीशन थी ऐसा वो नहीं देखना चाहती थी। वर्दी कॉजेज ऑफ हर रूइन, यहाँ लिस्ट बना दी जाए तो क्या पहला कॉज क्या था उसका, सबसे पहला मटिल्डाज प्राइड नंबर 1, हर स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर लग्जरियस लाइफ नंबर 2, या कॉमा लग रहा है यहाँ के बाद, देखो मटिल्डाज प्राइड के बाद, फिर यहाँ कॉमा, उसके बाद एंड, चॉइस, हर चॉइस ऑफ फाल्सहुड एंड हिपोक्रेसी, उसका दोगलापन और झूठ बोलने की चॉइस, यानी ये तो हम खुद ही चूज करते हैं, हमारी चॉइस खुद, मतलब हम चुनाव खुद करते हैं कि हमें कैसा होना है, तो उसने चॉइस किसकी की, झूठ की और हिपोक्रेसी की। वर, ये सारे के सारे मिला के, अब स्टेटिव वर्ब आई है, ये सभी क्या थे, कॉजेज ऑफ हर रूइन, उसकी बर्बादी के कारण। सी कुड हैव अवॉइड, वो अवॉइड कर सकती थी, वो बच सकती थी, इट, इससे, कैसे, बाय
किस चीज के द्वारा, किसी से, बाय लर्निंग टू एक्सेप्ट हर करेंट सिचुएशन। करंट को काट के इसको रियल सिचुएशन कर दीजिए, वो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। वास्तविक जो इसकी स्थिति थी, सिचुएशन का मतलब कंडीशन, उसकी जो असली कंडीशन थी, बाय लर्निंग, सीख कर, टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट का मतलब है मानना, स्वीकार करना, स्वीकार करके भाई मेरी ऐसी कंडीशन है तो ठीक है, ये सही है। एंड बीइंग कंटेंट, और होकर, बीइंग का मतलब है होकर, ये अलग तरह का फ्रेंड्स आईएनजी फॉर्म है, चार तरह से बोलता है। बीइंग होकर क्या, कंटेंट, कंटेंट का मतलब संतुष्ट, संतुष्ट होकर किससे, विद हर लाइफ, अपनी जिंदगी से। जैसी भी जिंदगी थी उसी से अगर संतुष्ट हो जाती, उसे एक्सेप्ट कर लेती तो बच सकती थी। अभी लास्ट का क्वेश्चन है 8th, व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा। मटिल्डा को क्या हो जाता है, ये अलग तरह के क्वेश्चन ट्रांसलेशन है, इसे मैं नहीं बता रहा हूं, तो मैं सीधा बता रहा हूं। व्हाट वुड हैव हैपेंड टू मटिल्डा इफ शी हैड कन्फेस्ड, कन्फेस्ड का मतलब कन्फेस का मतलब है कोई आपने गलत काम किया है, उस गलत काम को आप बोल देते हैं दूसरों से कि भाई मैंने ये गलत काम किया है, अपनी गलती को स्वीकार कर लेना, कन्फेस्ड। इफ सी हैड कन्फेस्ड, ये तो सिंपल पास्ट पार्टिसिपल आ गया। अगर वो कन्फेस कर चुकी होती, अगर वो गलती को मान चुकी होती, टू हर फ्रेंड, उसकी दोस्त से, दैट सी हैड लॉस्ट, कि वो खो चुकी थी, दैट सी हैड लॉस्ट, वो खो चुकी थी हर नेकलेस, उसके नेकलेस को। अगर वो अपनी गलती मान ली तो झूठ न बोलती उससे, कन्फेस कर लेती अपनी गलती को कि उसने उसका नेकलेस खो दिया है फ्रेंड का, फ्रेंड को बता देती, तो क्या होता। व्हाट वुड हैव हैपेंड, हैपन का मतलब होना होता है, क्या हो जाता, क्या होता, ठीक है, अरे होता। तो आंसर है द ट्रूथ एंड ऑनेस्टी वुड हैव सेव्ड, सेव कर लिया होता, बचा लिया होता। सेव्ड का मतलब होता है बचाना, बचा लिया होता, किसको, बचा लिया होता, किसे, मटिल्डा को, मटिल्डा। द ट्रूथ यानी सच और ऑनेस्टी ईमानदारी, वुड हैव सेव्ड मटिल्डा फ्रॉम हर डूम, डूम का मतलब होता है बर्बादी, कह सकते हो यहां पर, ठीक है। इफ सी हैड बीन करेजियस, करेजियस का मतलब है बहादुर, हमें सच बोलने में बहादुरी की जरूरत पड़ती है, झूठा कोई भी बोल सकता है। इफ सी हैड बीन करेजियस, अगर वो बहादुर होती, एनफ काफी, टू कन्फेस गलती मानने के लिए, ये फिर से इन्फिनेटिव आ गया आपको, अपनी गलती मानने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, टू हर फ्रेंड द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस, टू हर फ्रेंड द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस, जो नेकलेस के बारे में सच था कि नेकलेस खो गया है, अगर वो बहादुर होती, इफ सी हैड बीन करेजियस एनफ टू कन्फेस, उसको कन्फेस करने के लिए, उस गलती को एक मानने के लिए, बताने के लिए, तो क्या होता, सी वुड हैव कम टू नो, यहां पर सी किसके लिए आया है, फॉरेस्टियर के लिए आया है, यानी उसकी फ्रेंड्स के लिए सी आया है। फॉरेस्टियर वुड हैव कम टू नो, वो जान जाती, कम टू नो इन्फिनेटिव है, जानना, वुड हैव कम टू नो दैट इट वाज, हाँ सॉरी करेक्शन भाई, ये उसी के लिए आया, मटिल्डा के लिए। सी वुड हैव कम टू नो दैट इट वाज अ फेक वन, फेक का मतलब होता है नकली, तो फिर मटिल्डा को पता चल जाता कि ये नकली नेकलेस था, वो बताती खो गया है, फिर बाद में रिप्लेस करने की बात करती, तो फिर मैडम फॉरेस्टियर से बता देती कि ये आर्टिफिशियल है, फेक है, असली नहीं है और इतने पैसे का आ जाएगा। देन सी वुड नॉट हैव स्पेंट, स्पेंट माने खर्चा क्या करना, तो वो इतना खर्चा नहीं करती, सी वुड हैव नॉट स्पेंट, उसे इतना खर्चा नहीं करना पड़ता, सो लार्ज एन अमाउंट, इतना बड़ा अमाउंट का खर्चा नहीं करना पड़ता, फॉर दी नेकलेस, नेकलेस के लिए। इनफैक्ट, इनफैक्ट का मतलब सच में, असलियत में, सी वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ, अब यहाँ सेव्ड में लिखना भूल गया हूं, इसे सेव्ड कर लिख लीजिए इसको, यहाँ पे सेव्ड और आएगा बीच में, जो वर्ब है असली कौन सी, पास्ट पार्टिसिपल वाली, क्योंकि ये तो टाइम वर्ब आई है पोजेशन वाली। सी वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ, वो अपने आप को बचा लेती, एंड हर हस्बैंड, और अपने हस्बैंड को, क्योंकि हस्बैंड भी तो, हस्बैंड की भी तो जिंदगी उसके साथ खराब हो गई, एक्स्ट्रा काम कर रहा था, बहुत गरीब मतलब बेकार से घर में रह रहे थे, जिंदगी कोई भी की सारे एंजॉयमेंट खत्म हो गए थे। फ्रॉम हर हस्बैंड, फ्रॉम सी वुड हैव सेव्ड हर सेल्फ एंड हर हस्बैंड फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स क्रसिंग पॉवर्टी, पॉवर्टी का मतलब गरीबी, लेकिन कैसी गरीबी, क्रसिंग, घोर गरीबी,
जो क्रश कर देती है, जो पूरी तरह से तोड़ देती है, घोर गरीबी से वो अपने आप को और अपने हस्बैंड को बचा पाती। क्रशिंग पॉवर्टी, माइजरी, माइजरी का मतलब बुरी हालत। एंड बैक ब्रेकिंग लेबर, और कैसी लेबर? लेबर का मतलब है मेहनत, लेबर का मतलब मेहनत, और कैसी मेहनत? मेहनत बैक ब्रेकिंग, जो कमर तोड़ देती है। इस सब से वो बचा सकती थी। इनफैक्ट शी वुड हैव सेव्ड हरसेल्फ एंड हर हस्बैंड, अपने हस्बैंड को, अपने आप को, अपने हस्बैंड को बचा सकती थी। फ्रॉम 10 लॉन्ग ईयर्स क्रशिंग पॉवर्टी, 10 साल की लंबी घोर गरीबी से, माइजरी बुरी हालत से, और बैक ब्रेकिंग लेबर और कमर तोड़ मेहनत से। फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये वीडियो एंड होती है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम एंड हैप्पी स्टडीज।